मेरे से लोग पूछते हैं कि ऐसी कौन सी आदतें डाले जिससे बहुत सारा लोग इस दुनिया में सक्सेस हुए हैं और बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने ज़िंदगी से परेशान हैं क्योंकि वे लोग अपने मन से हार जाते हैं। यानी वे कहते हैं मैं बहुत परेशान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, मेरा भविष्य अंधकार में है, कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ कि अच्छा हो जाए। अक्सर मेरे से लोग पूछते हैं कि सक्सेस कैसे हो, यानी सक्सेस के लिए रिस्क भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सी ऐसे हमारी अंदर आदतें भी हैं जिनके कारण से हम ज़िंदगी में पीछे रह जाते हैं। आज मैं आप लोगों की ऐसी 5 आदतें बताऊंगा जो आपको ज़िंदगी में पीछे ले जाती है, यानी नर्क समझ लीजिए, नर्क का द्वार ही है ये आदतें। तो मैं आप लोगों को ये बताता हूँ कि कभी भी अपने ज़िंदगी में असंभव शब्द का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि हर चीज़ का सलूशन है। ये हमारा जो माइंड है हर चीज़ का सलूशन देता है भाई। ये भगवान तय करता है कि हमें आगे कैसे रास्ते मिलने हैं और हम खुद तय करते हैं कि हमको इन रास्तों पर कैसे चलना है। और ये रास्ता हमें तब मिलता है जब इंसान समझ लेता है कि हमको इन रास्तों पर चलना कैसे है, कहाँ तक जाना है, किस दिशा में जाना है, और उस रास्ते पर चल के आखिरी गोल तक ले अपने पहुँचने की कोशिश करता है, तब जाके हमको सफलता मिलती है। गाइस, यू आर ए सी WC गांधी वर्ल्ड क्लास नॉलेज में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 बुरी आदतें जिनसे आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाता है। समझ लीजिए ये एक तरह के नर्क ही हैं। हमें इन आदतों को जल्द से जल्द त्याग देने चाहिए, यानी पिंड छुड़ा लेने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताता हूँ सबसे पहला नंबर 1, नशा यानी नशा की लत। जिस इंसान को नशा की लत लग जाती है उसको समाज भी तिरस्कार करता है। तो भाइयों, सबसे पहले नशा की लत को छोड़िए और अपने ज़िंदगी, अपने परिवार, अपने बाल बच्चे, बीवी के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिताइए। नशा किसी तरह का हो सकता है, शराब का हो चाहे ड्रग्स का हो। इन नशे से हमें समाज में हीन भावना ही मिलती है, यानी तिरस्कार भरी ज़िंदगी ही मिलती है। इसीलिए इस आदत को मैंने सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ है कि इससे मैंने बहुत से ऐसे परिवार को देखे हैं जिनसे उनका परिवार बिखरता हुआ नज़र आया हुआ है। इंसान गलतियों का पुतला नहीं जबकि आदतों का पुतला है। इंसान गलतियों का पुतला नहीं, आदतों का पुतला है। इसीलिए आज अपने अगर अच्छी आदतें नहीं डाली, बुरी आदतें अपने आप लग जाएगी। तो हे गाइस, अपनी आदतें यानी लत को आज ही बदल डालिए। ज़िंदगी में कभी भी रोना नहीं चाहिए, यानी अपनी कंप्लेन किसी ऊपर नहीं निकालना चाहिए। जैसे मान लीजिए मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, मेरे साथ बुरा हो रहा है, क्यों मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, ये कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। हम उसी बात को शिकायत करते हैं जिसका संभव सलूशन इस दुनिया में मौजूद है। मैंने अक्सर लोगों को पछताते हुए देखा है, बोलते हुए देखा है कि मेरा अच्छा नहीं चल रहा है, मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा है। तो हे गाइस, क्या कभी आपने किसी से सुना है कि इस पृथ्वी के ग्रेविटी से कोई शिकायत है? जैसे मान लीजिए आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, अचानक गिर गए, तो ये तो नहीं शिकायत करते हैं कि आज ग्रेविटी नहीं रहती तो मैं नीचे नहीं गिरता, हवा में उड़ जाता। क्योंकि हम सबको पता है इस धरती में ग्रेविटी रहना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम तो चल फिर भी नहीं सकते हैं, न हिल डुल सकते हैं। इसीलिए जो काम हमारे बस में है हम उसी के बारे में शिकायत कंप्लेन करते हैं कि हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा है, हमारे साथ बुरा चल रहा है। तो इसीलिए शिकायत करना छोड़िए और अपने आप को बदलिए। अक्सर लोग दूसरे को बदलने की सोचते हैं, लेकिन खुद नहीं बदलते।
इसीलिए भाई पहले अपने आप को बदलिए, तब दूसरे को बदलने की सोचिए। और तीसरे नंबर पे है तुलना करना, कंपैरिजन करना। किसी के सामने अपनी तुलना किसी से मत कीजिए, नहीं तो ये सबसे बड़ा मानसिक अचेत देता है। मान लीजिए आपने एक नई मोटरसाइकिल बाइक खरीदी और उस पर सवार होकर आप चल दिए घूमने के लिए, और रास्ते में वही कहीं आपका एक दोस्त मिल गया जो एक नया कार लिया हुआ है, तो आप अपनी तुलना उससे कीजिए कि काश मेरे पास एक कार होती, तो आपकी जो बाइक की खुशी है वे क्षण भर के लिए गायब हो जाएगी कि काश मेरे पास भी एक कार होती। इसलिए कंपैरिजन, किसी से तुलना, ये जिंदगी का सबसे बड़ी कमी है। हमारे पास जितना है हम उसी में खुश रहना सीखें, और जो ने हमको भगवान दिया है, जो ऊपर वाले दिया है, उसी में खुश रहना सीखे। और आगे बढ़ने के लिए, आगे और पाने के लिए, अचीव करने के लिए हमको मेहनत की ज़रूरत है, हमको लक्ष्य की ज़रूरत है, एक गोल की ज़रूरत है जिसे हमें हर कदम चल के उस लक्ष्य तक पहुंचने की आदत डालनी पड़ेगी। चौथे नंबर पे है बुक पढ़ना। मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि वे किताबों से अपना जीवन छोड़ देते हैं। जवान भाइयों से कहूँगा कि अपना अक्सर समय फेसबुक के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा समय, चाहे इंस्टाग्राम हो गया, चाहे यूट्यूब हो गया, चाहे फेसबुक हो गया, ये सब पे बेफालतू पे अपना वक्त ज़ाया करते हैं। आपको जो भी समय बचे, जितना ही बचे, बुक पढ़ने की आदत डालिए। लेकिन जो बातें हमें किताबें बताती है वे बातें हमारी ज़िंदगी में कोई नहीं बता सकता है। इसीलिए खाली समय में बुक पढ़िए। बुक पढ़ने की आदत हमें एक ऊंची मंजिल तक ले जा सकती है। इसलिए हे गाइस, है दोस्त, बुक पढ़ने की आदत हमें बहुत ज़रूरी है। लोग अक्सर दूसरे की तुलना कर देते हैं कि मर्सिडीज ले लिया, कार ले लिया, बंगला बना लिया, लेकिन लोग आगे की फोकस को देख लेते हैं कि उसने तरक्की कर लिया, लेकिन वे किस हिसाब से तरक्की किया है ये लोग नहीं देखते। उसके पीछे की बैकग्राउंड नहीं देखते हैं कि उसने कैसे तरक्की किया है। इसीलिए हे गाइस, किसी दूसरे से कंपैरिजन, अपनी तुलना मत कीजिए। करना है तो बस आप अपने गोल को पाने के लिए हर संभव प्रयास कीजिए कि हमको अचीव करना है, ये करना है, यही काम हमको यही काम पे अपने माइंड को फोकस कीजिए। में सबसे ज़्यादा बोले जाने वाला वाक्य है दोष, किसी को दोषी ठहराना। मान लीजिए दो गाड़ियां जा रही है और बीच रास्ते में उसकी आपस में टक्कर हो जाए, तो दोनों उतर के एक दूसरे को ब्लेम करने लगेगा, दोष देने लगेगा कि ये तुम्हारी गलती है, ये तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती है। इसका सलूशन है, जब भगवान राम को 14 वर्ष की वनवास उनकी माता ने जो दिया, तो क्या वे किसी के ऊपर ब्लेम करे कि आपके वजह से मेरे को 14 वर्ष की वनवास मिल गई, आपकी वजह से मेरे को 14 वर्ष की वनवास की? नहीं दोस्तों, वे खुशी उसको स्वीकार कर लिया कि और जाके वनवास का समय पूरा करके आए। इसीलिए दोष देना दूसरों पे छोड़ देना चाहिए। और पांचवी हैबिट है, और जो इससे आगे की जो हैबिट है वे तो बहुत से लोगों के जीवन को गर्क ही कर दिया है। आजकल हमारे समाज में कुंभकर्ण के डीएनए के बहुत से सैंपल उनके शरीर में घुस गया है। हाँ भाइयों, लेट तकले सोते रहने की आदत, लेट तकले सोने की आदत से बहुत सी ऐसी हैं जो हमको ज़रूरी काम है जो हम सही समय पे नहीं कर पाते हैं। मान लीजिए हम 6 बजे का अलार्म लगाते हैं, 5 बजे का अलार्म लगाते हैं कि हमको आज उठना है, लेकिन फिर हम उस अलार्म को बंद कर के फिर वही 7 बजे उठते हैं, 8 बजे उठते हैं। ये आदत सबसे बड़ी दुश्मन है ज़िंदगी के लिए। आप ज़िंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते हैं जब आपको सूरज जगाए। यानी कहने का मतलब है कि आपको सूरज से निकलने से पहले जग जाने चाहिए, तभी जाके आप ज़िंदगी में कामयाब हो पाइएगा। सुबह आप जल्दी जगिएगा, आपका समय बचेगा, आप किसी से मुलाकात कीजिएगा,
एक नए दोस्त बनाइएगा, जो आपकी दोस्तों से मुलाकात होगी। ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके दिल की भावनाओं की कदर करे। ऐसे दोस्तों से अपना पीछा छुड़ा लीजिए जो बुरी आदतों की तरफ ढकेले। यानी मेरा कहने का मतलब है, आप और कछुआ की रेस तो ज़रूर सुनी होगी, जिसमें कछुआ खरगोश से पहले जाके रेस जीत जाता है। और खरगोश अपने आप पे जब उसको पूर्ण विश्वास रहता है कि मैं ये कर लूँगा, मैं ये दौड़ जीत जाऊँगा, वे रेस्ट करने लगता है और सो जाता है। इसी कारण वे रेस को हार जाता है। तो हे आत्मविश्वास भी नहीं रखना चाहिए। और ज़िंदगी में ऐसे दोस्त बनाइए जो आपके दुख सुख में कामयाबी बनाएं, आगे तरक्की की तरफ ले जाएं। जैसे मान लीजिए खरगोश और कछुए की रेस की बात मैंने की है। अगर खरगोश और कछुए की रेस, अगर वही बीच में तालाब आ जाता, खरगोश और कछुए के दौड़ के बीच में अगर तालाब आ जाता और मान लीजिए उन दोनों में दोस्ती रहती, तो कछुआ तालाब को तैर के पार कर सकता है, लेकिन खरगोश तालाब को तैर के पार नहीं कर सकता है। तो कहने का मेरा मतलब